नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हमारे इस चैनल गुरु ज्ञान टीवी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 25 अगस्त भाद्रपद सप्तमी हल शास्त्री रविवार की रात सोने से पहले थोड़े से गुड़ का वह उपाय जिसने भी कर लिया वह हो जाएगा धनवान। उसकी अगली 7 पुश्तों तक होगी धन की बरसात। गुड़ के वो उपाय जो केवल रविवार के दिन किए जाते हैं। यह आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों यदि आपने गुड़ का यह उपाय कर लिया जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, तो न केवल अपने जीवन में हर तरह की मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है। ऐसा समझा जाता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है। ऐसी ही चीज में से एक चीज है गुड़। आपको बता दूं दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधि गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में उपाय किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ इसके कुछ आसान उपाय और असरदार उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव करते हैं बल्कि पूरे घर धन और धान से संपन्न बनाते हैं। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। यह ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर यह केवल खाने के ही काम नहीं आता है बल्कि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है जो घर को समृद्धि से जोड़ देता है। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए। हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, किंतु दोस्तों ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी रखा गया है। कहा है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी यह विफल नहीं जाता। रविवार का दिन होता है वह भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा समझा जाता है कि अकेले आप केवल सूर्यदेव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल आपके 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि जीवन बहुत बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वह हर एक सूर्य देव को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी यह बात पता है। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव जी को यदि जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। किंतु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या डालकर अर्पित की जाती है जिससे जीवन से की समस्या खत्म हो जाए, वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5 या 6 मिनट निकाल करके कर लिए तो न आपके जीवन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे। उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों भी सूर्य भक्त है तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और कमेंट
बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्यदेव जी की। देखिए दोस्तों, जितने भी हम उपाय बताने जा रहे हैं यह ऐसे सटीक उपाय हैं जिन उपायों में आपका केवल 5 मिनट के समय खत्म होगा और इन उपायों आने के पश्चात आप जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदला देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों की मुहूर्त तो क्या है वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो उपाय है वह एक उपाय है जो आपके जीवन के हर तरह के दोष को खत्म कर देगा। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं है मिला, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के परेशान हैं, तो इसकी मुख्य वजह है क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके मंगल दोष है, शनि दोष। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर तरह के दोष के आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के पश्चात आप खुद की जीवन में जो भी आपका दोष है वह खत्म हो जाएगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तो इसके लिए कुछ आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। रविवार को नहाने धोने के पश्चात एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। 2-4 बूंद गंगाजल डाल दीजिएगा। गंगाजल किसी पूजा घर में 10 रुपए का मिल जाता है। तो गंगाजल के पश्चात उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम है, कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग मस्तक पर लगाते हैं, पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा, एक चुटकी लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेल डाल दीजिए। सुबह नहा लिया आपने, धो लिया, सफेद वस्त्र का धारण कर लीजिए, अपनी घर की छत पर आ जाइए। अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने चावल है यह आपको सूर्यदेव जी को चढ़ाना है। अब सूर्यदेव जी को अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्यदेव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना है। जितनी उपाय आप 11 रविवार कर लेते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव ना बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ। शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करें। पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं, यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यह काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं प्रतिदिन। गाय को यदि आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। यदि आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी खराब रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस काम उस काम में आपको सद असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल कोई सब्जी है तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय खिलाते हैं तो और आप अभाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके पर हल्दी लगाएं। इसके पश्चात गाय को खिलाएं। हर एक आटे की लोई को खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो खराब समय
चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम बन जाएंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख ले। यदि गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री घी या जो भी रख ले, मतलब खाली ना खिलाए। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। कुछ चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृ दोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती है, धन संबंधी परेशानियां होती हैं, इसमें बहुत दूर तक पितृगण यदि नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृकों के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौआ को खिलाइए, किसी भी गरीब आदमी को भोजन कराएं। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण पितृ दोष तो दूर होते ही हैं, बाकी सभी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के तीसरे अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर यदि आ जाए तो उसे भोजन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।